ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आतंकवाद के खिलाफ शिया और सुन्नी एकजुट हो गए हैं। इसका वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आज रामलीला मैदान में आतंकवाद विरोधी रैली हो रही है। इसके लिए सीधे चलते हैं रामलीला मैदान, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता रूबी अरुण। रूबी, रैली में कितने लोग पहुंचे होंगे? उमेश, मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगी। हालांकि बहुत तेज हवा चल रही है, आधी तूफान सा ऊपर है उमेश, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारी भीड़ कितने लोग हैं यहाँ पे। और हजारों की तादाद में मौसम खराब हो चुका है, धूल भरी आंधी चल रही है उमेश, इसके बावजूद लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस आतंक विरोधी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। और इनकी मंशा यही है उमेश कि ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सके, ये बता सके कि इस्लाम आतंकवाद के विरुद्ध है, इस्लाम आतंकवाद के साथ कभी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज उमेश की इनकी तकलीफ ये है कि कोई एक व्यक्ति गलती करता है और पूरे समुदाय को इससे जोड़ दिया जाता है। तो इस बात की पीड़ा इन्हें बहुत ज्यादा है और इनका ये कहना है कि इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उससे पूरा समाज में फैला हो जाता है। कौमों के बीच आपसी घृणा के कारण विश्व दंगे का केंद्र बन जाता है। किसी वैचारिक समूह के विश्वास को बिगाड़ने और बदनाम करके इस संबंध में घृणा द्वेष पैदा करने का मतलब है। तो इसलिए आतंकवाद के नाम पे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और कुरान पाक को आतंकवाद का स्रोत बताना बिल्कुल गलत है। और इनकी यही तकलीफ है उमेश कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और इस्लाम बदनाम हो रहा है। जी रूबी, अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया रामलीला मैदान, जन सैलाब है, वहां पर लोग काफी इकट्ठे हैं। और अभी आपने कहा कि मौसम खराब हो गया है, लेकिन आतंकवादियों ने जितनी फिजा खराब की है, जिस तरह से देश का माहौल खराब किया है, कम से कम प्रकृति ने अभी उस तरह का मौसम खराब नहीं किया है। और इस मौसम को बदलने के लिए कम से कम लोग एकजुट हुए हैं, शिया और सुन्नी एकजुट हो गए हैं। मुझे लगता है कि अच्छे इरादों के लिए जब एकजुट होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, प्रकृति भी उन्हें नहीं रोक पाती है। उमेश, अपना सवाल फिर से दोहराएं। मैंने कहा कि अच्छे इरादों के लिए, पाक इरादों के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके इरादों को कोई रोक नहीं पाता है। ये प्रकृति ने जिस तरह से आंधी चलाई है, ये आंधी भी अब उन्हें नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अमन और चैन की जब आंधी चलेगी तो आतंकवादियों के नापाक इरादों को भी उड़ा ले जाएगी। बिल्कुल उमेश, मौसम के इस रूप को हम इससे जोड़ के जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हम सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मौसम का ये रूप एक संदेश देता ही प्रतीत हो रहा है। मौसम का ये रुख जरूर ये कह रहा है कि हम आपकी सच्ची कोशिश के साथ हैं और आप जो दहशतगर्दी के अंधेरे को दूर करना चाह रहे हैं, तो हमारी आपकी नेकनीयती की जो तेज हवाएं हैं वो इसे उड़ा के कहीं दूर ले जाएंगी और एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकेगी। जी ये बताइए, इस वक्त जो बहुत ही मधुर आवाज आ रही है उस में हम सुन तो रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो आखिर क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, उस मधुर आवाज से क्या संदेश आ रहा है? जो एक तरह से एक सूफी नज्म सुनाया जा रहा है उमेश, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरामैन से बोलूंगी कि वो दिखाएं आपको। और नज्म के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस्लाम का महत्व कितना है और उसका संदेश क्या है। इस्लाम कतई ये नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि इस्लाम अमन और शांति का धर्म है उमेश, और जो सारी मानवता के लिए रहमत जैसा है, और अपने मानने वालों को दुनिया के सभी इंसानों के साथ हमदर्दी, भलाई, आपसी भाईचारा और अमन शांति के साथ रहने की शिक्षा देता है। और हर प्रकार की शिक्षा एवं आतंकवाद का कट्टर विरोधी है। और
फितना, फसाद, कत्ल और खून को बड़ा ही पाप और अक्षम्य अपराध मानता है। तो बस इस बात का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कुरान में जिन चीज़ों का उल्लेख है, मोहम्मद साहब ने, पैगंबर ने जो चीज़ें बताई, जो सिखाई, जो मुसलमान हैं, जो दीन ईमान को अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो इसके जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो भी मुसलमान है, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उमेश, मेरे ख्याल से सभी पांचों वक्त के नमाजी हैं, दीन ईमान को मानने वाले हैं, ईश्वर को, अल्लाह को पूरी इज्जत बख्शने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इनका ये फर्क बताने की ये कोशिश है कि जो भी इस्लामिक हैं, आतंकवाद, जो भी आतंकवादी हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो वो जिहाद नहीं कर रहे। जिहाद का मतलब होता है उमेश निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, जबकि आतंकवादी विध्वंस कर रहे हैं। तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। और जो भी दहशतगर्द है, उन्होंने जिहाद शब्द को अपने साथ जोड़ा जरूर है, लेकिन वो समाज का विध्वंस कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। और इस्लाम इस विनाश के साथ नहीं है। और किसी एक व्यक्ति, किसी एक दहशतगर्द की गलती का खामियाजा पूरा समुदाय नहीं भुगत सकता, पूरे समुदाय को उसका दोषी नहीं बनाया जा सकता। और अभी जो राजनीतिक हालात है उमेश, उसमें चीजें यही होती हैं। खुल के कहते हैं, अगर हम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लें, तो उन्होंने खुल के कहा था कि मदरसे जो है वो यहाँ पे हमारे देश में आतंकवाद की जड़ है, आतंकवादियों को वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम बातें की जाती हैं। जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, नेता है, वो इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, चूंकि सबों का अपना अलग अलग वोट बैंक है। तो इस बात से, ऐसी राजनीति से, जो छिछली राजनीति है, इससे मुसलमान बहुत आहत है। पहले भी इन्होंने तमाम कोशिशें की, पर इनमें एका नहीं था उमेश। ये अलग अलग इन बातों का बखान कर रहे थे, लोगों को बताना चाह रहे थे, लेकिन अब ये एक हो गए हैं। शिया और सुन्नी दो समुदाय होते हैं उमेश, दोनों में आपसी वैचारिक मतभेद समय से रहे हैं, लेकिन उन मतभेदों को भुला करके कौम की बेहतरी के लिए, विश्व शांति के लिए, अपने देश भारत की भलाई के लिए ये एक हो गए हैं। और एक होकर के दूसरे भी राजनीतिक दलों को अपने साथ आने का ये आमंत्रण दे रहे हैं, उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आइए मिलकर हम जो दहशतगर्दी का नासूर है हमारे समाज में, उसे नेस्त नाबूद कर दें। जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये ऐतिहासिक पल है कि लंबे समय से, वर्षों से, सदियों से जो वैचारिक मतभेद चले आ रहे थे, आज उनको भुलाकर वो दोनों एक मंच पर हैं। और ये भी मैंने कहा था कि जब अमन चैन की बयार बहती है तो बड़ी से बड़ी आंधी का भी रुख मोड़ देती है। आतंकवाद की आंधी भी नहीं टिक पाएगी इनके सामने। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जब अमन चैन की बयार बहती है तो बड़ी से बड़ी आंधी का रुख मुड़ जाता है। और रुख जरूर मुड़ेगा उमेश, इसकी उम्मीद भी करनी चाहिए और हमें कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि इसी में मानवता की भलाई है, हमारी और आपकी सबकी भलाई है। जी उमेश, अब कौन नेता अभी मंच पर संबोधित कर रहे हैं, कोई आप बता सकते हैं? हालांकि जब मैंने अभी मंच देखा, कैमरा पर्सन ने जब अपना कैमरा घुमाया तो एक नजर मंच पर भी गई और मंच पर बहुत नेता बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि काफी लंबा कार्यक्रम चलेगा। बहुतेरे नेता हैं और मंच पे सैकड़ों की तादाद में उमेश। और जो सज्जन यहाँ से जो बोल रहे हैं, मैं उन्हें यहाँ से देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकती। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे कुछ पगड़ीधारी सिख भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए रूबी, एक काम आप कीजिए कि मंच से जो अभी बोल रहे हैं, जो संबोधित कर रहे हैं जनता को, एक बार कैमरा पर्सन को बोलिए कि वो कैमरा वहां तक ले जाएं और एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को भी कि कौन इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जी, मैं कोशिश करती हूँ उमेश। भीड़ काफी इकट्ठी हो गई है जो बीच में दीवार का काम कर रही है, पर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपका इस्तेकबाल ठंडी हवाओं से हो रहा है, अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन हम इसके लिए भी तैयार हैं कि कैसे भी हालात होंगे, हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। आप थोड़ा सा मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज के इस अजीम इज्तिमा में इसको बाबरकत बनाने के लिए, और हम लोगों की ये खुशकिस्मती है कि हमारी सरपरस्ती के लिए, मिल्लत इस्लामिया की सरपरस्ती के लिए कमजोरियों
अमीरुल हिंद हजरत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब दावत बरकातुहुम यहाँ तशरीफ ले आए। उनका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। और ये हजरत की खास मेहरबानी है, फिक्र है कि वो इस वीराना साली में अपने दिल के उस दर्द को लिए हुए यहाँ तशरीफ ले आए कि हम कुछ हो जाए, किसी भी हाल में हो, लेकिन मिल्लत को तकलीफ और मुसीबत में नहीं देख सकते। हम हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम, कुरान और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हजरत अपने ज़ौक़ की वजह से, कमजोरी की वजह से अपना खुतबा खुद नहीं पेश फरमा सकते। उनकी तरफ से दारुल उलूम देवबंद के नायब मुहतमिम और दारुल उलूम के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब खुतबा पेश फरमाएंगे। मैं हजरत को दावत दूंगा कि तशरीफ लाएं और खुतबा इफ्तिताहिया पेश फरमाएं। रिकॉर्ड मारना कोई नहीं, रिकॉर्ड मार तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आज जब ये उलमा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली इस अज़ीम शान दहशत गर्दी हमने आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के जरिए आप हजरात के रूबरू होने का मौका आखिर के लिए खुशी और मसरत का बाइस है। बिलाशुबा ये दारुल देवबंद की दहशत गर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस मुनक़िदा 25 फरवरी 2008 से शुरू होने वाली तहरीक का तसलसल है, जिसके नतीजे में अल्लाह की तौफीक से बेदारी की एक अजीम लहर पैदा हुई और ऐवान हुकूमत तक। ये माइक वालों से दरखास्त है कि इधर इस तरफ दाएं तरफ के माइकों के स्पीकर को ठीक करें, आवाज नहीं जा रही है। अभी आप राज्यसभा सांसद एमए मदनी को सुन रहे थे और कह रहे थे कि आपका इस्तकबाल बहती हवाओं से हो रहा है और यह अल्लाह की मेहरबानी है, पर कैसे भी हालात रहेंगे हम डटे रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम, कुरान और मुसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज इसी अपने मुसल्लम को बचाने के लिए, इस्लाम और कुरान की इज्जत को बढ़ाने के लिए आज ये दोनों समुदाय के लोग एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में फिर हम चलेंगे अपने संवाददाता रूबी अरुण के पास